हेलो, मैं डॉक्टर कीर्ति सबनेसु। मैं इन्फेक्शियस डिसीज कंसल्टेंट हूँ फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल मुलुंड में। हम लोग ने जब भी सर्वाइकल कैंसर और एचपीवी के बारे में जानना सोचा तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस कोरा पे मिले जो लोग पूछते हैं, जिसके लिए बहुत सारे क्लैरिटीज़ अभी तक लोगों में नहीं है। तो हम लोग ने सोचा क्यों ना उसी में से क्वेश्चन डिसाइड करें और हम लोग डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने एचपीवी का वैक्सीन लिया है तो फिर क्या मुझे एचपीवी का इन्फेक्शन हो सकता है या फिर मुझे एचपीवी से प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। तो एचपीवी का जो वैक्सीन है जो बोथ मेल एंड फीमेल्स में इंडिकेटेड है फ्रॉम द एज बिटवीन 10 to 26। तो ये वैक्सीन मैक्सिमम 9 सीरोटाइप्स जो सबसे कॉमन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के जो सर्वाइकल कैंसर करता है उससे प्रिवेंशन दे सकते हैं। बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि मैं अगर सपोज 14 इयर्स का हूँ तो फिर मेरे लिए वैक्सीनेशन का स्केड्यूल क्या रहेगा, मेरे लिए कौन से बहुत सारे टाइप्स रहते हैं वैक्सीनेशन के मार्केट में, कौन सा वैक्सीन में। तो अभी मोस्ट कॉमनली हम लोग जो वैक्सीन देते हैं देयर आर 2 टाइप। 9 वैलेंट वैक्सीन जिसको बोलते हैं, जो देयर आर 2 डोसिंग स्केड्यूल्स। तो अगर ये जैसे मैंने बोला हम लोग ये वैक्सीन बिटवीन 9 to 14 ईयर्स एक एज ग्रुप है और बिटवीन 15 to up to 45 दे सकते हैं, बट मैक्सिमम बेनिफिट इज अप टू 26। तो अगर आप बिफोर एज 14 ले रहे हैं तो देयर कैन बी 2 डोज स्केड्यूल और देयर कैन बी 3 डोज स्केड्यूल। और अगर आप बिटवीन 15 to 45 ले रहे हैं तो कंपलसरी हमें 3 डोसेस लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, अगर मैंने डोज मिस किया तो मुझे क्या पूरा वैक्सीनेशन वापस से लेना पड़ेगा। तो जनरली 2 डोज वैक्सीन में हम लोग रिपीट नहीं करते हैं एंड 3 डोज वैक्सीन में भी अगर आपका डोज मिस हो गया है, नॉट मोर देन 6 मंथ्स मिस नहीं हुआ है, तो हम लोग आपका जो रिमेनिंग 2 डोसेस है या फिर 1 डोज है वो कंप्लीट कर पाएंगे। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि गार्डासिल या फिर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न है कि ये वैक्सीन ना लें। एक्चुअली देखा जाए तो वैक्सीन बहुत सेफ है। अगर आपने पहले ये वैक्सीन लिया है कि जैसे मैंने बोला 2 वैक्सीन या फिर 3 वैक्सीन का इसका सीरीज है और आपने पहले वैक्सीन लिया है, आपको पहले वैक्सीन में कोई साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं जैसे कि रैश या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार या फिर सांस का तकलीफ, तो ये आपको उन्हीं सीरियस इन्फेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स होगा तो ही ये वैक्सीन नहीं ले सकते। अदरवाइज नॉर्मल फीवर, पेन, जहाँ पे इंजेक्शन लिया है वहाँ पे पेन ऐसा हुआ है तो ये वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। ये भी क्वेश्चन है कि अगर एचपीवी वैक्सीन लिया तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर प्रीमैच्योर मेनोपॉज का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी ये प्रीमैच्योर मेनोपॉज और इनफर्टिलिटी रिलेशन सर्वाइकल वैक्सीन के लिए कुछ साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये एचपीवी वैक्सीन हम लोग प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट इंडिकेशन आपको बोला कि एचपीवी वैक्सीन आइडियली लोगों ने लेना चाहिए बिफोर इनिशिएशन ऑफ देयर सेक्सुअल एक्टिविटी और सेक्सुअल लाइफ। तो प्रेगनेंसी ऑलरेडी वी डोंट गिव एनी वैक्सीन विच आर नॉट रिक्वायर्ड। तो इट्स अ लाइव वैक्सीन, तो हम लोग प्रेगनेंसी में ये अवॉइड करते हैं। क्या ये वैक्सीन सब लोग ले सकते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल और ट्रांसजेंडर्स? यस, दिस वैक्सीन इज इंडिकेटेड फॉर बोथ मेल, फीमेल and transgenders before initiation of their sexual activity। आज हमने बहुत सारे डाउट सर्वाइकल कैंसर पे कॉमन मिथ्स क्लियर करने की कोशिश की है। होप आपके लिए ये यूजफुल था और ये जो वैक्सीन है डेफिनेटली यूजफुल है और करेक्ट एज ग्रुप में हम लोग ने डेफिनेटली इसका यूज करना चाहिए। अगर कोई भी और सवाल होंगे तो वी कैन बी डेफिनेटली रीचेबल ऑन आवर वेबसाइट। थैंक यू।